अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जिनका तरीकाकार ठीक नहीं था और इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस तरह से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इसी प्रोसेस के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए और तमाम दीगर जमातों ने भी इसी तरह से कुछ मिलते जुलते इलेक्शंस करवाए। तो क्या पीटीआई के बाद दीगर जो जमातें हैं उनको भी कलअदम करार दे दिया जाएगा, उनका भी इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा? यानी मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान और पीपल्स पार्टी से तीर का निशान, इसी तरह से दीगर जमातों के भी निशानात, क्या उनसे वो निशानात वापस ले लिए जाएंगे या फिर लिए जा सकते हैं? अब क्या हो सकता है, क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है। वो जिस तरह की खबरें दे रहा है वो तो आपके सामने है। दूसरी जानिब ये जो माफिया है, ये जो वारदातिये हैं, ये बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और हम इनकी वारदातों को इस चैनल के ज़रिए एक्सपोज कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, आप हमारी आवाज़ बने। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं उसका फिगर क्रॉस कर लिया है, बल्कि 1,10,000 से भी क्रॉस कर चुके हैं चंद ही दिनों में। हमारा अगला टारगेट 2 लाख सब्सक्राइबर्स का है, वो कंप्लीट होंगे तो हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना होगी और हम इस कंट्रोल्ड मीडिया और इसके प्रोपेगेंडे का भरपूर अंदाज में मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ये एक कानूनी तकाजा है। हर पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाना होते हैं और होता क्या है, अक्सर पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाती और जब तलवार सर पर लटकने लगती है तो तब करवाती हैं। और वो जो करवाती हैं वो भी बराए नाम होते हैं, वो फर्जी इलेक्शंस होते हैं। चाहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, आज तक कोई भी पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जो है वो कानूनी तरीके से पूरा नहीं उतरी। एक जमहूरी अंदाज में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। पाकिस्तान में सिर्फ एक जमात इस्लामी है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो कि जमहूरी उसूलों के तहत अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती है। उसके अलावा कोई पार्टी नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जिनसे अभी रिसेंटली उनका इंतखाबी निशान लिया गया है। तो शुरुआत उनसे कर लेते हैं कि क्या उनसे सही तरीके से लिया गया है या फिर उनसे नहीं लिया जाना चाहिए था इंतखाबी निशान। जनाब, तहरीक इंसाफ का जो पार्टी का आइन है अपना, उसमें यह दर्ज है कि पार्टी हर 4 साल बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएगी और अब शफाफियत का और जमहूरियत का जो आगाज़ है वो पार्टी के अंदर से होगा। ये मंशूर तो बना लिया गया, ये आइन तो बना लिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पीटीआई के लास्ट टाइम जो इंतखाबात हुए थे इंट्रा पार्टी वो 2017 में हुए थे और वो भी अच्छा होता ये है कि पार्टी इंतखाबात करवाती है और इंतखाबात का जो रिज़ल्ट है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन चुपचाप उसको कबूल कर लेता है, एक फ़र्ज़ी कार्रवाई होती है। और इस बारे में किसी ने नहीं सोचा कि हम क्या कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि इसको फर्जी कार्रवाई समझा जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर जब आपने मुखालिफ को धरना हो तो किसी भी चीज़ को, किसी एक पॉइंट को बुनियाद बनाकर धर लेते हैं। जैसे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं गालिबन 2021 में, लेकिन कोरोना था। कोरोना की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए। अच्छा, जब नहीं करवाए तो फिर खैर फाइनली चलते चलते अब बिलाखिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं और जो हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को हुक्म दिया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। लेकिन ये देखिए कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों को खान साहब तो जेल में हैं, लेकिन उनके जो वकला हैं, उनके जो पार्टी इस वक्त चला रहे हैं, उनको इतना नहीं पता कि भाई अगर हमें ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं, 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि 20 दिन के अंदर करवाएं, तो लाजमी सी बात है कि ये
हमें फंसाना चाह रहे हैं। तो भाई आप तो अपने कानूनी तकाजे पूरे करो, लेकिन पीटीआई के वकला ने, पीटीआई के इस वक्त जो लीडरशिप है उसने क्या किया है, उसने इतना कमज़ोर ये इंतखाबात करवाए हैं कि मुखालफिन के हाथ में चांस दे दिया है कि भाई ठीक है, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई का खुद इख्तियार दे दिया कि ठीक है कार्रवाई करें, और फिर मुखालफिन ने तो करनी थी, मुखालफिन को तो मौका चाहिए था। हुआ यूं है कि इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात करवाए गए हैं, और तरीकाकार ये होता है कि जितने भी पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको ये बताया जाता है कि हम इंतखाबात करने लगे हैं, आप आएँ वोट करें, ठीक है। ये कैंडिडेट्स नामजद हुए हैं, इसके अलावा कोई कैंडिडेट इसमें कॉन्टेस्ट करना चाहता है किसी भी पोजीशन के लिए तो वो वोट के ज़रिए कर सकता है और वो पोजीशन ले सकता है। लेकिन हर पार्टी में होता ऐसे ही है कि एक जनाब जो चेयरमैन साहब होते हैं वो नॉमिनेट कर देते हैं, जी ये साहब हमारी पार्टी के चेयरमैन होंगे, बल्कि चेयरमैन तो जो लीडर होता है वो खुद ही होता है, या फिर उसका कोई टेक्निकल इशू हो तो वो फिर किसी और को बना दिया जाता है, टेम्परेरली, मुस्तकिल नहीं, टेम्परेरली बना दिया जाता है। और फिर जैसे ही वो तकाजे पूरे होते हैं तो वो जो बनाया गया होता है टेम्परेरली वो वापस आ जाता है, बहाल हो जाता है। और जैसे अभी नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ है, अभी इमरान खान साहब देखिए इस वक्त नाअहल हैं, तो जेल में भी हैं, तो वो चेयरमैनशिप से अलग हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे या अहल होंगे, देखिएगा वो दोबारा से पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे। अच्छा, होता कुछ यूँ है जनाब कि पीटीआई को कहा जाता है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, पीटीआई इलेक्शंस करवा देती है और अपने चंद मेंबर्स को बुला के पेशावर में एक जगह पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा देती है। कोई मुज़ायका नहीं है जिस तरह के हालात चल रहे हैं पेशावर में करवाए या कहीं करवाए। एक तो उनकी ये गलती है कि जब जो मेंबर पार्टी छोड़ चुका है तो उसको पार्टी से निकाल दो भाई, एक नोटिफिकेशन इशू कर दो कि ही इज़ नो मोर इन पार्टी, ये पार्टी का मेंबर नहीं है। फैसल वाउडा साहब को जब निकाला गया था तो हमें याद है कि इसी तरह का एक वो नोटिफिकेशन आया था, और बहुत सारे लोगों को जब पार्टी ने निकाला तो वो नोटिस बाकायदा आए। लेकिन अकबर एस बाबर है या नौरीन साहिबा हैं या दीगर लोग हैं, इनको पार्टी से नहीं निकाला गया। ठीक, ये कोई इसको कह लें कि लापरवाही कह लें और कुछ नहीं। उनको पता है कि उनको नहीं था पता कि यार ये वाकया भी हो सकता है, ये गेम भी पड़ सकती है। जब नहीं निकाला गया तो उन्हीं की वजह से आज फंस गई पार्टी, उन्हीं की वजह से पूरी पार्टी ही दीवार के साथ लग गई। चलें इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता आ रहा है, ऐसा होता आया है, बल्कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ये एक्ट बना था मेरे ख्याल में 2002 में, और तब से आज तक किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात नहीं लगाए। इस बिना पर किसी पार्टी से निशान आज तक नहीं लिया गया। हाँ, अगर इलेक्शंस ना करवाएं तो फिर डी लिस्ट हुई हैं पार्टीज़, अभी रिसेंटली हुई हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जनाब पीटीआई ने क्या किया है, पीटीआई ने इलेक्शंस वही जिस तरीके से करवाए वो रिज़ल्ट जमा करा दिया। एक और साहब उठे हैं अकबर एस बाबर, उन्होंने चैलेंज कर दिया, जी ये पार्टी के इंतखाबात हुए, मुझे बुलाया ही नहीं क्या। अगर वो मेंबर हैं तो वो फिर ठीक है, अपनी जगह पे वो राइट हैं। और फिर वो मामला गया, खैर अदालतों में गया, अदालतों से जो फैसला आया आपके सामने है। वहाँ पर यह कहा गया कि जी टेक्निकल ग्राउंड्स पर, इतनी छोटी ग्राउंड्स पर जो है वो पार्टी का निशान नहीं लेना चाहिए। होना ये चाहिए था कि एक पार्टी को ये हिदायत करते कि भाई अभी फिल वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया जाता है, लेकिन जो ही ये जनरल इलेक्शन हो इसके बाद आप फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें। ये आपका अंदरूनी मामला है, इस बेस पे नॉकआउट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नॉकआउट कर दिया है, ठीक है, जस्ट वो एक जो प्रोसीजरल इसको कह लें कि ब्लंडर कह लें, उसकी वजह से अगर यही चीज़ है, यही पैरामीटर्स हैं, चीफ जस्टिस साहब ने साफ ये कहा कि जनाब अब यहाँ पर लूली लंगड़ी नहीं, अब मुकम्मल जमहूरियत चलेगी। जब मुकम्मल जमहूरियत चलेगी तो आज जमहूरियत ये तकाजा करती है, पाकिस्तान की आवाम ये तकाजा करती है, जमहूर ये तकाजा करती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अगर पूरी जमहूरियत चलेगी तो करवाइए, फिर नोटिस भेजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नोटिस भेजिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिनके अभी करंटली हुए हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जिसमें शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला अनअपोज्ड सदर मुंतखब हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा बिला मुकाबला सीनियर नायब सदर मुंतखब हुई हैं, और इसके अलावा जो है
एहसन इकबाल साहब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा भी जितने भी लोग हैं वो सारे बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। बिला मुकाबला यानी वोट डाला ही नहीं गया, वोट कास्ट ही नहीं हुआ। वोट कास्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। जब कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, वोट कास्ट नहीं हुआ, वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो उनसे आपने पूछा है, बुलाइए और पूछिए कि भाई आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कहाँ पर हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या प्रोसीजर था, कितने लोग शरीक हुए। पूछिए, बनता है पूछना। पीपल्स पार्टी से पूछिए कि कैसे बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन बन गए, कैसे नैयर बुखारी साहब जो हैं वो भी मेंबर बन गए, कैसे फलां बंदा मेंबर बन गया, और इनके इलेक्शंस कहाँ हुए, कैसे हुए, क्या प्रोसीजर था, क्या प्रोसीजरल मिस्टेक्स थी। अगर तो सेम प्रोसीजर है कि एक फर्जी प्रोसीजर है, तो फिर तो इन पार्टीज़ के भी इंतखाबी निशानात वापस लिए जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जो वो निशान है, जो सिंबल है, वो वापस लिया जाना चाहिए। ठीक, अगर यही क्राइटेरिया है तो पीपल्स पार्टी में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल थे सैयद नैयर हुसैन बुखारी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फैसल करीम कुंडी, और सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं वो मिस रुखसाना बंगश हैं। और ये सारे, ये देखिए, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं पीपल्स पार्टी के भी। तो भाई फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी यही सेम पैरामीटर्स हैं। और नून लीग के बारे में ये जावेद हाशमी साहब हैं, नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा भी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई जैसे ही होते हैं। अभी ये खबर आई है कि 13 पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने डी लिस्ट किया है, उनके पास उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। वो कौन सी हैं जी, वो भी बता देते हैं। उनमें चंद 13 जमातें हैं, 2 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल किए गए और 13 के मुस्तरद कर दिए गए। उन 13 में कुछ के नाम ये लिखे हैं जी। JUI को इंतखाबी निशान जारी किया गया और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह को भी इंतखाबी निशान जारी कर दिया, जबकि ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक अवामी पार्टी पाकिस्तान, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी को डी लिस्ट कर दिया गया है। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ने सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अमन कौंसल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग को भी डी लिस्ट कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान अमन पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी और एक और मसीही पार्टी है। तो इस तरह से 13 पार्टीज़ को डी लिस्ट कर दिया है। अच्छा किया है, डी लिस्ट किया है। अगर कानूनी तकाजा पूरा नहीं होता तो डी लिस्ट कीजिए, लेकिन अगर कानूनी तकाजा पूरा नहीं होता नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, काफ लीग में, MKM में, तो हुजूर उन्हें भी डी लिस्ट कीजिए। ये जमहूर का मुतालबा है, ये कानून का मुतालबा है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने रिमार्क्स हैं कि अब लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं चलेगी, अब मुकम्मल जमहूरियत चलेगी। मुकम्मल जमहूरियत का यही तकाजा है कि जमहूरी अंदाज में ये दीगर पार्टीज़ भी इलेक्शंस करवाएं। तब तक के लिए इनको डी लिस्ट कर दिया जाए और इनका जो इंतखाबी निशान है वो वापस ले लिया जाए, और ये है असल लेवल प्लेइंग फील्ड। इस तरह से कर दिया जाए सबको, सबके जो मेंबर्स हैं वो आज़ाद हो जाएं, फिर आए मैदान में इमरान खान का मुकाबला करें, चाहे इमरान खान को हरा दें, या फिर चीफ जस्टिस साहब को चाहिए, अगर इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई इनके लिए गुंजाइश है, क्योंकि इनके भी प्रोसीजरल ब्लंडर्स हैं। अगर इनको डी लिस्ट नहीं किया जाता तो फिर पीटीआई को इसी ब्लंडर की वजह से डी लिस्ट क्यों किया जाता है? नजरसानी होनी है अभी इस केस पर, पीटीआई नजरसानी के लिए जा रही है। तो चीफ जस्टिस साहब, या तो ठीक है कानूनी पहलू जो भी होंगे, अगर चीफ जस्टिस साहब कानूनी पहलू देखते हैं, मैं नहीं जानता कानूनी पहलू, अगर देखते हैं तो फिर दीगर पार्टीज के भी देखें। मैं जानता नहीं, लेकिन मैं ये मुतालबा ज़रूर कर सकता हूँ। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ये मुतालबा करती है कि चीफ जस्टिस साहब नज़रसानी में इस चीज़ को देखें कि या तो पीटीआई का भी निशान बहाल करें, या फिर तमाम पार्टीज़ के, अगर यही ब्लंडर हैं, ब्लंडर वाकई लगते हैं, अगर वहाँ पर भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, तो वहाँ पर भी मुकम्मल जमहूरियत जो है वो नाफिज होनी चाहिए। सबको डी लिस्ट करें और सबको एक ही लाइन में खड़ा करें, और हुजूर दीजिए लेवल प्लेइंग फील्ड। अब पता चल जाएगा आपके आइन, कानून और इंसाफ का, आप कितने इंसाफ पसंद हैं, आप कितना जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, या सिर्फ ये
अदालत में लगे कैमरों में दिखाने की हद तक था, इसका पता चल जाएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।